अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है वैश शराफत। इस वीडियो सीरीज़ में हम डेटाबेसेस के बारे में सीख रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्यूज़ क्या होते हैं। हमने देखा कि डेटाबेसेस क्या होती हैं, हमने डेटाबेस में बेसिक क्यूरीज भी देखी, उसके बाद हमने स्टोर प्रोसीजर्स और फंक्शंस देखे और आज की वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि व्यूज़ क्या होते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अपना सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तब तक मैं बताता चलूं कि सीक्वल सर्वर के अंदर जो व्यूज़ होते हैं वो भी एक क्यूरीज होती हैं। व्यूज़ को हम कहते हैं टेम्परेरी टेबल्स होते हैं। ये फिजिकल टेबल्स नहीं होते, ये वर्चुअल टेबल्स होते हैं जिसके अंदर डाटा फिजिकली स्टोर नहीं होता। ये डिफरेंट टेबल्स से डाटा गेट करके, अगर आपको मल्टीपल टेबल से डाटा चाहिए और आपने कोई प्री कैलकुलेटेड आपको कॉलम्स चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास एज आप कभी भी अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर सेव नहीं करवाते क्योंकि एज डे बाय डे आपकी एज बढ़ती जा रही है। तो आप जो अपनी डेटाबेस में कॉलम सेव करवाएंगे वो डेट ऑफ बर्थ का होगा। आपने डेट ऑफ बर्थ सेव करवा ली और अब आपने जब भी आपने कोई क्यूरी करनी है तो आपको बार बार कैलकुलेट करनी पड़ रही है अपनी एज। तो आप क्या करते हैं, एक व्यू बना लेते हैं और व्यू के अंदर आप एक एक्स्ट्रा कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम रख लेते हैं, उसके लिए आप व्यूज यूज करते हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट को मिला के आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आप अपनी एज निकालें और उस एज का एक कॉलम आप फिजिकली सेव नहीं करवा सकते, बट व्यूज हमें क्या प्रोवाइड करता है कि वो कॉलम एक वर्चुअल कॉलम होगा जो डिफरेंट कॉलम्स को बेस बना के एक नया कॉलम हो जाएगा। ये पर्पस है। और डिफरेंट अगर आपने टेबल से डाटा गेट करना है, हर दफ़ा आपको ज्वाइन करना पड़ रहा है, हर दफ़ा आपको डिफरेंट क्यूरीज करनी पड़ रही है, तो एक आप क्यूरी जो है वो लगा के रख लें और अपना व्यू क्रिएट कर लें। तो व्यू एज टेबल सेम उसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे टेबल। इसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ रोज होंगी, इसी तरह से ही व्यू भी जो है वो रिएक्ट करता है। व्यू और स्टोर प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है कि दोनों में क्यूरीज है। स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी क्यूरी आपने लगाई है, जबकि आपने अपने व्यू के अंदर भी एक क्यूरी ही यूज करनी है। बट स्टोर प्रोसीजर जो है वो प्री कैलकुलेटेड, वो आपने एक दफ़ा जब उसको एग्जीक्यूट किया है तो वो आपका जो प्लान है वो एक बन जाता है और उसी के अगेंस्ट नेक्स्ट टाइम रिजल्ट होता है, जबकि व्यू हर दफ़ा आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। अपना सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करें और इसके अंदर हमने अपनी डेटाबेसेस हमने बनाई थी, बेसिक, क्यूरी, सैम्पल 2 और टेस्टिंग। ये 3 हमारी डेटाबेसेस पड़ी हैं। तो आज हमने व्यूज़ देखने हैं। तो लेट्स मूव टू आवर डेटाबेस बेसिक क्यूरीज। इसके अंदर हम ये देखें टेबल्स, और टेबल्स के बिल्कुल नीचे हमारे पास है व्यूज़। अभी हमारे पास कोई व्यू नहीं है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्यू नया क्रिएट करते हैं। हमारे पास हमारी डेटाबेस में 2 टेबल हैं, TBL लॉगिन एंड TBL यूज़र। इनको देखने के लिए आप टेबल पे राइट क्लिक करें एंड सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो ये हमारे पास हमारे जो TBL लॉगिन के अंदर डाटा है वो हमें सिलेक्ट कर देगा। आप लोगों ने क्यूरीज भी देखी, आप सिंपल खुद भी क्यूरी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने यूज़र के टेबल में से डाटा देखना है तो आप सिलेक्ट की क्यूरी लिखें, या आप इस तरह से प्री डिफाइंड क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिला के हम, जैसे हमने स्टोर प्रोसीजर लिखा था, इन दोनों को मिला के हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो व्यू के लिए क्या तरीका है कि आपने व्यू में जाना है, राइट क्लिक, न्यू व्यू। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने व्यू किन टेबल्स को मिला के व्यू क्रिएट करना है। आप एक टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं, उनके कॉलम के नेम अगर आपने डिफरेंट करने हैं, कम करना है, ज़्यादा करने हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों टेबल्स को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और सिलेक्ट कर लेना है दोनों को, या 1 बाय 1 भी आप ऐड कर सकते हैं। पहले आप एक ऐड करें, देन आप दूसरा ऐड कर लें। इस तरह भी आप कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने 2 टेबल को सिलेक्ट किया वो यहाँ पे शो होने लगे। इन दोनों के दरमियान क्योंकि हमने प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन लगाया हुआ था, तो ये देखिए इनके दरमियान एक लाइन शो हो रही है जिसके ऊपर अगर आप माउस रखें तो वो बताता है ये इनर ज्वाइन है TBL लॉगिन की आईडी का TBL यूज़र की आईडी के साथ इसका ज्वाइन लगा हुआ है। हमने इस ज्वाइन को अभी फॉर नाउ यूज़ नहीं करना, हम ज्वाइन करते हैं TBL लॉगिन की
यूजर आईडी को ज्वाइन करते हैं TBL आईडी के साथ। इस तरह आप ड्रैग करके भी इसको लिख सकते हैं। ये नीचे साथ ही साथ क्यूरी बनती जा रही है। जो क्यूरीज हमने इनर ज्वाइन, जब ज्वाइंस हमने सीखे थे, ये अगर आप इसको ग्राफिकली भी यूज कर सकते हैं। ये साथ ही साथ देखें क्यूरी बनती जा रही है। सिलेक्ट यूजर के टेबल में से आईडी सिलेक्ट की है, फ्रॉम लॉगिन का टेबल, इनर ज्वाइन आपने टेबल यूजर के टेबल के साथ आपने ज्वाइन किया है और ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर, जैसे ही आप इधर सेलेक्ट करते जाएंगे ये आईडी, ये नीचे आप देखते हैं क्यूरी आपकी बनती जा रही है। आपने अगर अपने सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाएं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, लेट्स अनसेलेक्ट ऑल एंड ओनली सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ्रॉम हेयर ईमेल एंड पासवर्ड। ये देखें नीचे क्यूरी लिखी। अगर इस क्यूरी को हम कॉपी करके अपने किसी यहाँ पे बेसिक क्यूरीज में अगर हम न्यू क्यूरी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये एक सिंपल क्यूरी ही लिखी है कि आपने यूज़र के टेबल में से फर्स्ट नेम लिया, यूज़र के टेबल में से ही लास्ट नेम, लॉगिन में से ईमेल एंड लॉगिन वाले टेबल में से पासवर्ड ज्वाइन किया है उन दोनों को। इस क्यूरी को अब आप बार बार लिखने की बजाय अगर आपने किसी जगह सेव करवाना है तो आप इसको कॉपी करें और ये व्यूज़ के अंदर यहाँ पे ये इसको अब सेव कर देंगे। Ctrl+S से भी सेव हो जाएगा, यहाँ से भी। अब इस व्यू का नाम रखते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि स्टोर प्रोसीजर का नाम रखते वक्त, टेबल का नाम रखते वक्त, फंक्शन का नाम रखते वक्त एक स्पेसिफिक वर्ड हमेशा अपने टेबल्स के साथ, स्टोर प्रोसीजर के साथ, व्यूज़ के साथ यूज़ करें ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि भाई ये स्टोर प्रोसीजर है, व्यू है। तो व्यू के लिए मैं नॉर्मली VW यूज़ करता हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा ये आपका व्यू है। व्यू यूज़र्स, अगर हमने व्यू यूज़र्स कर दिया ये एक व्यू बन जाएगा। ओके, जैसे ही हमने सेव किया यहाँ पे व्यूज़ पे रिफ्रेश करते हैं और इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास एक व्यू आ गया। अब ये व्यू और टेबल्स ऑलमोस्ट सेम टाइप के टेबल हैं। टेबल जो होते हैं वो फिजिकल टेबल हैं, बट ये वर्चुअल टेबल है। बट ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज हैं, वही उनकी डाटा टाइप जो हमने टेबल में दी थी। अगर इसको हम सिलेक्ट टॉप टू 1000 रोज करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। ये ऐसे ही शो हो रहा है कि ये एक टेबल है और हम एक टेबल में से क्यूरी कर रहे हैं। जैसे हम टेबल में क्यूरीज कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अपनी इंटेलिजेंस कैशे को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, VW यूजर्स। तो देखिए सिलेक्ट इसके अंदर से हो रहा है। अगर हम वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 करते हैं तो जिसका पासवर्ड 1 2 3 4 5, वही क्यूरीज जो हम एक टेबल पे परफॉर्म कर सकते हैं, सारी क्यूरीज हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ इंसर्ट के अलावा हम इसके अंदर डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसर्ट तो फिजिकल टेबल में होगा। वर्चुअल टेबल, ये दो डिफरेंट टेबल्स को हमने मिला के एक व्यू बनाया हुआ है। तो जैसे ही उस टेबल में डाटा गेट होगा ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और अपना डाटा ले आएगी। तो इनके अंदर डाटा इंसर्ट नहीं होता, इसमें से डाटा डिलीट भी नहीं होगा, सिर्फ हम इसमें से डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो व्यू का पर्पस है वो सिलेक्शन के लिए होता है कि हमने कोई टेबल था, एक फिजिकल टेबल, उसको के ऊपर हमने एक वर्चुअल टेबल बना दिया। इसकी डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कि आपने एज की जो मैंने एग्जांपल दी, इसके अलावा आपने अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं और आपने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही रिटर्न करवाने, तो उसके लिए आप व्यू बना सकते हैं। इस तरह से आपके पास मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अपने व्यूज़ बना सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो से व्यूज़ को बारे में क्लियरेंस होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं उस पर आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा कि व्यूज़ में अगर आपको किसी तरह का मसला आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।